फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। तू खफा ना होता मुझसे, ना करता बेवफाई। तेरा ही तो बनकर मैंने सारी खुशियाँ पाई। तू खफा ना होता मुझसे, ना करता बेवफाई। तेरा ही तो बनकर मैंने सारी खुशियाँ पाई। राहों को तुमने आकर मेरी मंजिल की ओर है मोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। से है लाखों शिकवे, तुमको शिकायत नहीं है। तेरे जैसा बड़े दिल वाला देखा न मैंने कहीं है। दुनिया को मुझसे है लाखों शिकवे, तुमको शिकायत नहीं है। तेरे जैसा बड़े दिल वाला देखा न मैंने कहीं है। सागर सुखों का दिया है तुमने, मांगा था मैंने थोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल। संग संग है मेरे चलता, तू ही मेरा नेक करम है, तू ही है मेरी सफलता। बनकर अच्छा वक्त मेरा तो संग संग है मेरे चलता। सफलता मुश्किल समय में तुमने कभी भी मुझको अकेले न छोड़ा। फिक्रों से फारिग हुआ ये दिल, जब दिल को तुमसे जोड़ा। एक तू ही वो शख्स है जिसने दिल को कभी ना तोड़ा। फिक्रों
ओम शांति। सर्वशक्तिमान शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आकर हम पर शक्तियों की किरणें बरसाते हैं तो हमारे अंदर की निर्बलता, कमी, कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं। ख़ास तौर पर आज मनुष्य आत्मा जो अनेक प्रकार की मनोकाई परेशानियों से ग्रस्त है, अनेक तरह की फ़िक्रों में टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हैं। ऐसी संसार की परिस्थितियों के बीच में शिव बाबा हमारे मन को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं जो अपने मन द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सके। शिव बाबा सतगुरु बनकर हमें अनेक प्रकार की फ़िक्रों से फारिग कर देते हैं, हमारे सब बोझ ले लेते हैं। सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स जब हम बाबा को दे देते हैं, बाबा पर निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तब अंतरात्मा उड़ने लगती है और बाबा की श्रीमत पर पूरा चलने लगती है। आज की मुरली भी हमें कैसे अपने सब फ़िक्रों को बाबा के हवाले करके बिल्कुल सब प्रॉब्लम से फ्री, फ़िक्रों से फारिग होना है, वो विधि बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 16 तारीख 16 दिसंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, मनुष्यों को कौन कौन सी फ़िक्र आते हैं? तुम बच्चों को कोई भी फ़िक्रात नहीं। क्यों? कितनी सारी टेंशन्स है, लिस्ट निकालो तो, है ना। पूरा पेपर क्या, पूरी किताबें भर जाएं। इंसान के हर रोज़ की नई नई दिक्कतें आ जाती हैं, तन की, मन की, धन की, संबंधों की, और कहीं तो अपने आप ही अपने व्यर्थ संकल्पों से इंसान अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। तो ऐसे फ़िक्रों की दुनिया में बाबा हमें सब फ़िक्रों से फारिग करते हैं। उत्तर है, मनुष्यों को इस समय फ़िक्रात ही फ़िक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फ़िक्रात, बच्चा मरा तो फ़िक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फ़िक्रात, कोई ने अनाज जास्ती रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फ़िक्रात, डैश डैश डैश, अनगिनत फ़िक्रात है ना। यह है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फ़िक्रात नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है, इसलिए फ़िक्रात नहीं है। कहते भी हैं, फ़िक्र से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहाँ कोई फ़िक्रात नहीं, किसी बात की कोई फ़िक्र नहीं, ना फ़िक्र न किसी बात का व्यर्थ जिक्र। तो कुछ ऐसा व्यर्थ नहीं होता है जिसकी फ़िक्र करनी पड़े। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है,
ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी हैं ब्रदर्स, तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, न जो बनने वाले हैं हम देवी देवताएं, उनका आपस में बहुत प्यार है। तो उसके संस्कार तो अभी भरने हैं ना। कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है। बड़ी बात तो है नहीं, हमारे लिए बड़ी बात नहीं है ना। यह बहुत छी दुनिया है, हर बात की फिक्रात रहती है। दुख पिछाड़ी दुख ही है, एक दुख खत्म होता है दूसरा आ जाता है, वो खत्म हो जाता है तीसरा आ जाता है। इनको कहा जाता है दुख धाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को रास हो जाता है, इतना रास हो जाता है बात मत पूछो। कोई ने अनाज जास्ती रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। यह कैसी डर्टी दुनिया है, नर्क है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नर्क के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नर्क। यह चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहाँ विकार होते नहीं, वहाँ विकार होते नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है ना। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। यह है कंट्रास्ट में वैश्यालय। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा है ना। इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ी ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है। थोड़ा भी कहीं कुछ हलचल हुई, कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, पता चल जाता है कि प्रैक्टिकल दुनिया क्या है। सतयुग में फिक्रात की ज़रा भी बात नहीं, यहाँ तो फिक्रात बहुत है। बच्चा बीमार हुआ, फिक्रात, बच्चा मरा, फिक्रात, फिक्रात ही फिक्रात है। दुख ही दुख है, फिक्र ही फिक्र है। फिक्र से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। कौन करता है सब फिक्रों से फारिग? फ्री कौन कर देता है? सब टेंशन से मुक्ति कौन देता है? एक सतगुरु। तो फिक्र से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो। यह ब्रह्मा कोई गुरु नहीं, यह तो भाग्यशाली रथ है। गुरु नहीं है, गुरु तो गति सदगति देते हैं। ब्रह्मा बाबा वो तो खुद ही गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो शिव बाबा है सब आत्माओं का गति सदगति दाता। ब्रह्मा है भाग्यशाली रथ। बाप इस भागीरथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान का सागर है। तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो। सच और झूठ की परख तुमको है। दुनिया में कोई भी नहीं जानते। सचखंड था, अभी है झूठखंड। यह किसको पता नहीं सचखंड कब और किसने स्थापन किया। यह है अज्ञान की अंधियारी रात। बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और ना जाने कोई।
ऊंच ते ऊंच वह एक ही है, बाकी सारी है रचना। वह है रचता बेहद का बाप, वह है हद के बाप जो 2-4 बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है ना। दुनिया में लौकिक के अंदर सबको बच्चा चाहिए, लड़का ज़रूर चाहिए, तो टेंशन हो जाती है नहीं होता है तो। वहाँ तो ऐसी बात नहीं रहती। आयुष्मान भव, धनवान भव, तुम रहते हो। बाबा ये सारे आशीर्वाद हमको दे देते हैं। तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो, ये जैसे बोल दिया भव भव, वैसा आशीर्वाद नहीं होता, पर हम अपना कर्म ऐसा करते हैं जो हमें इतनी अच्छी प्रारब्ध मिलती है। ये तो पढ़ाई है ना। तुम हो टीचर, तुम तो सिर्फ कहते हो शिव बाबा को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। यह भी टीचिंग हुई ना। इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं मैं भी अविनाशी हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना, पतितात्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। बाबा ने ये मुरली पांडव भवन में उच्चारित की तो बाबा कहते हैं ये है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। यहाँ कोई विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपा कर ले गई। शास्त्रों में कहानी बताते हैं उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं। यहाँ क्या होता है, गफलत करते हैं, गलतियाँ करते हैं तो अपने आप ही बुद्धि जो है वो पत्थर के समान बन जाती है। यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ ना सके। एक दिन यह भी होगा, हॉल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। ये बाबा ने साकार में कहा और अभी हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल के अंदर, है ना। इतने सालों के बाद फिर डायमंड हॉल बना और अभी तो बहुत सारे हॉल्स हैं हमारे पास। तो बाबा कहते हैं यह होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। तुम भी होली बनते हो। मनुष्य समझते हैं विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा। अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी हैं। कहते हैं ना मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली। वही फिर 84 जन्म लेने बाद होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है। यह दुख की दुनिया है ना। अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए। एक श्रीमत पर चलना है, फिर गुण भी अच्छे चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। दैवी कैरेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में कैरेक्टर भी लिखते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं ना। कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं।
अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई। जहाँ आत्माएं निवास करती हैं वह है टावर ऑफ साइलेंस, परम धाम जिसे कहते हैं, निर्वाण धाम जिसे कहते हैं। सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। सूक्ष्म वतन ऐसे कुछ है नहीं, वहाँ केवल साक्षात्कार करती है आत्मा। सटल बॉडी में है ना, वो वहाँ पर जैसे कहते हैं कि सफ़ेद चांदनी जैसी वहाँ पर प्रकाश है, तो वहाँ फरिश्तों की दुनिया है। तो बाबा को जो भी बच्चों को ध्यान में अलग अलग सीनरियाँ दिखानी होती हैं तो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि वहाँ कोई परमानेंट लोग रहते हैं और वहाँ जैसे इस दुनिया में चलता है कारोबार वैसे वहाँ भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाकी उनमें कुछ है नहीं ना, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं, बहुत खुशी से। बॉडी वस्त्र की तरह होती है तो उसे बहुत खुशी खुशी छोड़ देते हैं, तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। यह है 84 जन्मों की पुरानी खाल, ये है अंतिम खाल है 84वें जन्म की। बाप कहते हैं तुम पावन थे, अब पतित बने हो। अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना, जीवात्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फ़र्क है। यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डिनाइस्टी को कहा जाता है जहाँ राज्य होता है, यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं ना। बॉडी कॉन्शियसनेस इंसान में इतना हावी हो चुका है, प्यार का सागर बनने नहीं देता है। इसलिए फिर बहुत सज़ाएं खानी पड़ती हैं, फिर मोचरा और मानी है ना। इतनी सारी सज़ाएं खाकर कुछ मिला तो क्या फ़ायदा। स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। सज़ाएं कैसे मिलती हैं वह भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो, बाप मिला है जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। सज़ाएं खाना तो बहुत खराब है। तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। सारी राजधानी में सब आत्माओं में प्यार है, एक दूसरे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, सुखी होकर रहते हैं, स्नेह है, सहयोग की भावना है। प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। वहाँ घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत जैसी बात ही नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है, थोड़ा सा कोई किसी को कुछ कह देता है तो बस नाराज़ हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं, अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है। उस समय की बात बाबा बता रहे हैं।
नामी ग्रामी है, देखना चाहिए क्या लिखा है। बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो। रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपनी दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं व नहीं, है ना। खुद ही अपने दिल से पूछो। बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना। बच्चों को याद करते हैं, पत्नी पति को याद करती है, खुश होती है। यह कौन है। शिव भगवानुवाच निराकार। बाप कहते हैं मैं इनके यानी श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी छोटा झाड़ है, माया के तूफान बहुत लगते हैं। साकार बाबा के टाइम पर तो बहुत छोटा सा था ब्राह्मण परिवार, और उसमें भी तूफान लगते थे तो और कम हो जाते थे। ये सब बड़ी गुप्त बातें हैं, है ना। कैसे माया के तूफान लगते हैं, कैसे बच्चे टूट जाते हैं, ये सब गुप्त बातें हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो। यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं। महाभारत युद्ध की रिजल्ट कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें। पहले यथार्थ रीति समझना पड़ेगा ना, फिर अपने आप ये क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। कुछ भी नहीं समझते हैं, फिर भी बाप कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। जो बहुत सुनेंगे, धारणा करेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। थोड़ा सुनने वाले प्रजा में आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहाँ वजीर होता नहीं। सतयुग में कोई वजीर नहीं होता। यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाबा के टाइम पर तो यहाँ भी थोड़े बहुत राजा महाराजाएं होते थे और उनके पास वजीर होते थे। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो प्रजातंत्र है। फिर भी गवर्नमेंट में कितने मंत्री हैं ना। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहाँ वजीर की दरकार ही नहीं रहती। इतनी विशाल बुद्धि बन जाती है आत्मा की। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं तो बाप समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। शीर खंड बनो, मिलजुल कर रहो। शीर यानी दूध और खंड यानी चीनी, दोनों अच्छी चीज़ है ना। मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, घर घर में लड़ाई झगड़ा है ना। हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती, बाप बच्चे की नहीं बनती है, भाई भाई की नहीं बनती है। यह है ही रौरव नर्क, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में है। नर्क में गोते खाते रहते हैं,
बाप आकर निकालते हैं, निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। बाबा निकालते हैं, ज्ञान सुनते हैं, फिर दोबारा फंस जाते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद भी चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के चले गए ज्ञान छोड़कर, जरा निशान भी नहीं है। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं, कोई एकदम खत्म। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। देखते हैं ना, अभी तो सुनते कम है, अभी तो देखते ज़्यादा है। इतनी सारी बाबा की हिस्ट्री की मूवीज़ बन चुकी हैं। क्या क्या हुआ। गायन है, तुम प्यार करो या ठुकराओ तुम्हारा दर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ जाते हैं। हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाबा तो कभी ज़बान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऊंच ते ऊंच बाप यह यानी विष्णु बनाते हैं। वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले यह बना तत्त्वम। तुम्हारे भी फोटो निकालते थे ना, बाबा ने शुरू में सबको ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि अपने 2 चित्र, एक अभी का और एक फिर सतयुगी, है ना, गहनों से सजा हुआ ताज तख्त तिलकधारी चित्र निकालो। तो रोज़ देखो कि मुझे ये बनना है। तो तुम्हारे भी फोटो निकालते थे ना। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है। इसलिए तुम्हारी वह फोटो भी रखी है। बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे। तो इस पर नारद का मिसाल बताते हैं। शास्त्रों में जो बताते हैं कि लक्ष्मी ने कहा कि अपना चेहरा तो देखो, तो दिखाई दिया आईने के अंदर बंदर जैसा था। तो पहले पहले भक्त भी तुम बने हो। अब बाप कितना ऊंच बनाते हैं, एकदम पतित से पावन। बाप कुछ भी लेता नहीं है। शिव बाबा फिर क्या लेंगे। तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो। मैं तो ट्रस्टी हूँ, लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। ब्रह्मा बाबा कहते मैं तो ट्रस्टी हूँ, जो कुछ भी लेते हैं देते हैं उसका अकाउंट बाबा रखते हैं। मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ। जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ दे दिया, वह फिर लेगा क्या। कोई भी चीज़ में ममत्व नहीं रहता है। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नर्क का खान पान आदि क्यों खिलाते हो। पूछ रहे हैं बाबा, जब भेज दिया स्वर्ग में और कह दिया कि हाँ वो स्वर्ग चला गया है, तो फिर उसे बार बार क्यों बुलाते हो नर्क का खाना खिलाने। अज्ञान है ना। नर्क में है तो पुनर्जन्म भी नर्क में ही होगा ना। अभी तुम चलते हो अमर लोक में। यह बाजोली है ना, अमर लोक मृत्यु लोक, ऐसे चलता रहता है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे, तो ये भी बाजोली है। ब्राह्मण है चोटी पर, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर ब्राह्मण बनेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं बहुत मीठे बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उनकी तकदीर। अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करे, है ना।
तो ईश्वर की तदबीर कोई मेहनत नहीं करते हैं ना, पुरुषार्थ नहीं करते हैं ना। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ, अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है, बेहद का बाप यह नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतप्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाप इनको ही समझाते हैं तुम सतप्रधान से अब तमु प्रधान बने हो। अब फिर मुझे याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यह ज्ञान भी अभी तुमको है। सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करते। इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं, और कोई रास्ता नहीं। यह स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं, यह तो प्रारब्ध है ना। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में शीरखंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आपे ही सुधारना है। दूसरा, देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। वरदान है, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्वात्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी भव। ना अगर मनसा द्वारा सेवा करना चाहते हैं, आत्माओं को शांति का दान देना चाहते हैं, तो उसके लिए मन स्वतंत्र होना चाहिए, है ना। किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। बांधेलियाँ तन से भल परतंत्र हैं, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र हैं तो अपनी वृत्ति द्वारा, शुद्ध संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकते हैं। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन की शांति की, तो मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है। शांति के सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिक शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसे शांति का दान देने वाले मनसा महादानी है। स्लोगन है, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसे देख अन्य आत्माएं भी फॉलो करें। ऐसा पुरुषार्थ। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बनो। लाइट और माइट हाउस की झांकी बनो। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करो और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूरत का पाठ बजाओ। तब संपूर्णता समीप आएगी।
इतना बड़ा कार्य करना है। फिर सेकंड से भी जल्दी जहाँ कर्तव्य कराना होगा वहाँ वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकेंगे। जब ऐसी अवस्था होगी तब सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से संकल्प किया और जहाँ चाहे वहाँ वह संकल्प पहुँच जाए। तो ऐसी बिल्कुल वॉइसलेस स्थिति होगी तब आत्मा बाबा को भी प्रत्यक्ष कर पाएगी और साक्षात्कार मूर्त बन पाएगी। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। उठाते हमें बिठाते आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि जाते बच्चों पर।
ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोल ये कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोल ये कितने